सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु ने हमें ये समय दिया कि हम प्रभु के वचन को पढ़ें और उसको समझें, और प्रभु जो है हमें आशीष और बरकतें दे। जब हम प्रभु के वचन को समझेंगे तो प्रभु हमें आशीष और बरकतें भी देंगे। प्रभु के वचन में से हम पढ़ेंगे पवित्र बाइबल में से, जो मेरे पास है। आप भी बाइबल निकाल के पढ़ सकते हैं, और वचन निकाल के मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय, उसकी 30 और 31वां वचन, और जो हमें इस प्रकार से बताता है प्रभु का वचन, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है। तो हम उसे जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे हैं, क्योंकि प्रभु के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु यहोवा ने ये कहा है पलटा लेना मेरा काम है। अगर हम बाइबल पढ़ें तो हमें पता लगेगा कि प्रभु यहोवा ने, प्रभु परमेश्वर ने जो है हमें ये कहा है कि पलटा लेना मेरा काम है, और जो है पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। परमेश्वर का वचन बता रहा है मैं ही बदला दूंगा। तो हम जो है मसीह लोग, कई बार हम जो है हमारे साथ जब गलत होता है, और हम देख सकते हैं कि जो है कितना जो है गलत हो रहा है। अभी एमपी में भी मैं देख रहा था, जब जो है राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो जो है एमपी में एक चर्च है, वहाँ पे जाके जो है सनातनियों ने, सनातन धर्म के जो लोग हैं, हिंदू लोग हैं, उन्होंने क्रॉस के पास जो है चर्च के ऊपर झंडा लगा दिया। और हमने देखा कि मसीह लोगों ने कुछ भी नहीं बोला उस विषय में, और जो है वो आराम से जो है देख रहे थे ये सब होते हुए, लेकिन किसी ने जो है कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये वचन हमें बता रहा है कि पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि हमें पलटा नहीं लेना है, और प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि हमें जो है पलटा नहीं लेना। पलटा लेना जो है परमेश्वर का काम है, परमेश्वर यहोवा का काम है। और परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है बी पार्ट में, और फिर ये कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा, यानी कि अपने लोगों का न्याय करेगा। अगर हम मसीहों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो प्रभु यहोवा जो है हमारा न्याय करेंगे। और क्यों न्याय करेंगे? क्योंकि बदला लेने के लिए हमारे प्रभु यहोवा ने हमें मना किया है, हर एक मसीह को मना किया है। इसलिए जो है मसीह लोग जो है बदला नहीं लेते हैं, और जो उनके साथ गलत होता है वो आराम से जो है उसको सहन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जिंदा परमेश्वर है, उसने हमें मना किया है पलटा लेने के लिए। और फिर 31वां वचन जो हम पढ़ रहे हैं उसमें लिखा है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। तो हमें जो है हमेशा ये ध्यान रखना है, अन्य जाति लोग जो हैं खास तौर से इस वचन को अगर वो सुने कभी, तो ध्यान रखें कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आप अगर चर्चों को तोड़ रहे हैं, चर्चों पे अगर आप जो है लोगों को मार रहे हैं, विश्वासियों को मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अभी बीते दिनों में एक पास्टर को जान से भी मार दिया गया था, और जो है अपने भगवान के नाम लेते हैं जय श्री राम बोल के, और फिर जो है वो ऐसी चीज़ें कर देते हैं। और उनके लिए जो है इस वचन में लिखा है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, बहुत ही भयानक बात है। अगर हम जो है एक धार्मिक स्थल में जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं और जो है विश्वासियों को मार रहे हैं, तो हम परमेश्वर के हाथों में पड़ रहे हैं। और हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर हम कुछ भी गलत करते हैं तो हम परमेश्वर के हाथों में पड़ रहे हैं, और जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ रहे हैं, और वो पलटा ज़रूर लेगा, अपने विश्वासियों का पलटा ज़रूर लेगा। अपने भवनों में जो परमेश्वर के भवनों में तोड़ फोड़ हो रही है, गलत चीज़ें करते हैं लोग, अन्य जाति लोग, उनका बदला जो है यहोवा परमेश्वर ज़रूर लेगा। और मसीहों को मना किया है बदला लेने के लिए, और वचन हमें बता रहा है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जीवते परमेश्वर के हाथों में आप ना पड़े। अन्य जातियों लोगों, अजीज़ों, आप भी जो है परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हैं इस बातों से, जो भी आजकल हो रहा है। और हमारे जो है देश की सरकार भी जो है इस विषय में
कुछ नहीं करती है। जब चर्चों पे हमले होते हैं, जब विश्वासियों को मारा जाता है, तो हमारे देश की सरकार भी कुछ नहीं करती है। और जो है कोई भी जो है उनकी जो है मैं न्यूज़ जब सुनता हूँ तो उस विषय में जो है हमारे देश की सरकार कुछ भी कदम नहीं उठाती कि चर्चों में जो है ऐसा हो रहा है, विश्वासियों को जो है चर्च के मारा जा रहा है। हमारे देश का जो है संविधान हमें बताता है कि जो है हमें हर एक जाति, हर एक जो है धर्म के लोगों को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है। वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन जो है शायद जो है लोग ये संविधान की ये बातों को भूल गए हैं और जो है चर्चों पे हमले कर रहे हैं, चर्चों के विश्वासियों को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो परमेश्वर के वचन में, पवित्र बाइबल में लिखा है, इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसकी 31वें वचन में, कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। तो आप जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ जाएंगे अगर आप ऐसा करते रहेंगे। अनजाने में भी अगर आप कर रहे हैं तो ना करें, क्योंकि वो परमेश्वर का भवन है और परमेश्वर के विश्वासी हैं। उनके साथ अगर आप कुछ भी गलत करेंगे तो परमेश्वर के हाथों में पड़ जाएंगे और वो भयानक बात है। वो परमेश्वर अगर बदला लेने पे आ गया, वो जो है पलटा लेने पे आ गया, तो कोई भी जो है बचेगा नहीं उसके हाथों से। परमेश्वर के इस वचन को ज़रूर आप समझें और जानें कि एक मसीह जो है विश्वासी क्यों जो है बदला नहीं लेता, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने एक विश्वासी को जो है मना किया है बदला लेने के लिए। इसलिए जो है एक विश्वासी जो है नहीं जो है बदला लेता। हालांकि उनको मारा जाता है विश्वासियों को। एक पास्टर को भी जान से मार दिया गया था बीते दिनों, लेकिन किसी ने भी जो है बदला नहीं लिया और ना ही जो है विश्वासियों ने बदला लिया, ना ही सरकार ने जो है इस और कदम उठाया कि जो है ऐसा करने से वो जो है उन लोगों को रोकें। तो अजीज़ों, इस वचन को हम विश्वासी भी विश्वास करते हैं कि प्रभु का जीवता वचन है। तो आप भी जो है इस वचन को ध्यान में रखें कि पवित्र बाइबल में लिखा है, जीवते परमेश्वर के हाथ में पढ़ना भयानक बात है। प्रभु यहोवा जो है इस वचन को आप सबको समझने की बुद्धि और सामर्थ्य दे, आप समझ पाएं इस वचन को, पवित्र वचन को, क्योंकि ये किसी इंसान ने नहीं लिखा है। ये पवित्र बाइबल जो है पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है, विभिन्न नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो है लिखी गई है। प्रभु ने जो बोला, प्रभु यहोवा ने जो बोला, वो जो है उन लोगों ने लिखा है। तो ये जीवता वचन है, जीवता परमेश्वर है इसको वचन को बताने वाला। तो इस वचन को ज़रूर पढ़ें और ध्यान में रखें कि परमेश्वर के लोगों को सताना अगर आप अच्छा समझ रहे हैं तो फिर आप परमेश्वर के हाथों में पड़ रहे हैं, और परमेश्वर उसका पलटा लेने पे आया तो फिर जो है कोई भी जो है बचेगा नहीं। परमेश्वर इस वचन को समझने की हम सबको बुद्धि और सामर्थ्य दे। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष और बरकत दे और इस वचन को समझने की बुद्धि और सामर्थ्य दे। आमीन।